अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जितनी मेरी बहनें देख रही होंगी सब खैरियत से होंगी। आजकल हर कोई चाहता है कि घर के कामों के साथ-साथ अपने मोबाइल से कुछ पैसे भी लाज़मी कमाएँ। हमारी जो बहनें हैं उनको समझ ही नहीं आता है कि ये काम कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे क्योंकि लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती। हालाँकि पुरानी चीज़ है, लेकिन ये जॉब क्योंकि ईज़ी है और हर कोई इसका ज़िक्र शायद नहीं करता है, तो इस वज़ह से शायद आप लोगों को समझ नहीं आई कि अपॉइंटमेंट सेटिंग होती क्या है। सुनने में ये यूँ लगता है कि कोई बहुत बड़ा ऑफ़िशियल कोई काम होगा, लेकिन सच तो ये है कि ये इतना आसान काम है कि आप सोच नहीं सकते। ये सिंपल इस तरीके से जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट एक-दूसरे से करते हैं, तो सिंपल उस तरीके से। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अपॉइंटमेंट सेटिंग होती क्या है? क्योंकि कुछ बहनों को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया था कि ये होती क्या है। ये आपने सुना होगा कि लोगो डिज़ाइन कर लो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम कर लो, वो चीज़ें हम लोग सुन-सुन के आदी हो चुके हैं और फिर हमने थोड़ा बहुत उन पे रिसर्च भी की है। तो हमारे दिमाग में आता है कि ये काम ऑथेंटिक होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपने शायद सुना नहीं होता है, तो वो यूँ लगता है जैसे ये फ़ेक होगा या पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हम पहले ही वीडियो देख के ना हौसला हार जाते हैं। तो लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अपॉइंटमेंट सेटिंग होता क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग सर्विसेज़ बेचते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है या कोई बिज़नेस कोच है। उनके पास वक़्त कम होता है, लेकिन ग्राहक बहुत ज़्यादा होते हैं। जो अपॉइंटमेंट सेटर्स होते हैं, उनका काम सिर्फ़ इतना होता है कि वो उनके जो ग्राहक होते हैं, जो सोशल मीडिया पर ग्राहक होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फ़ेसबुक हो गया, उनका जो टाइम है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है, वो किसी बिज़नेसमैन से या डॉक्टर के साथ फ़िक्स कर देते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकती हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट सेटर्स होते हैं, वो ब्रिज का काम करते हैं, ग्राहक और सर्विस देने वाले के दरमियान। आप फ़र्ज़ करें किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ खरीदना चाहें या कोई भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप उनके व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करती हैं, तो फ़ौरन से आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि हाय मैडम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? इस तरीके से करके आपने अक्सर देखा होगा। तो वो आगे वो खुद ब्रांड वाले नहीं बैठे होते हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट सेटर्स हायर किए होते हैं, जो उनकी जो ब्रांडिंग है, उनके हवाले से अगर कोई भी उनसे राब्ता करता है, तो वो फ़ौरन से रिप्लाई करते हैं। देखने में हमें ये लगता है कि शायद ऑटोमेटिक होगा, कुछ लोग ऑटोमेटिक भी सेट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर में चाहे डॉक्टर्स हैं, अब जैसे मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैंने G8 में एक बहुत फ़ेमस डॉक्टर बैठता है। मैं अक्सर जब मैंने उसकी अपनी थायराइड के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो जैसे ही मैं उसके नंबर पे कॉन्टैक्ट करती हूँ, तो वहाँ से फ़ौरन एक बच्ची का मुझे रिप्लाई आ जाता है। तो वो मुझसे डिटेल माँगती है, फिर वो मुझे डिटेल भेजती है, फिर वो मुझे कह देती है कि मैम इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट सेट हो गई है, तो आप इस टाइम पे डॉक्टर से इस टाइम से इस टाइम तक आपकी अपॉइंटमेंट है। तो इसी तरह बिज़नेसमैन हो गए, ब्रांड्स हो गए, जिम वाले हो गए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आपको हर चीज़ मिलेगी। देखने में यूँ लगता है कि नहीं ये काम नहीं होगा इतना। जितने भी कमेंट्स आए थे उनमें जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगी थी कि लोगों को इसकी समझ नहीं आई, दूसरा उनको पता ही नहीं लगा कि इसको हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये ज़हन से निकाल देना है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। शुरुआत हमेशा पर्सनल ब्रांडिंग से होती है। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो करना है जी, आपने सीखना है कि प्रोफ़ाइल कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रोफ़ाइल नहीं, एक प्रोफ़ेशनल फ़ाइल कैसे बनाते हैं फ़ेसबुक पर, लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर। तो जब ये आपकी प्रोफ़ाइल बन जाएगी, आपने यूट्यूब से देख-देख के एक-एक वीडियो को डिफ़रेंट एंगल से, डिफ़रेंट लोगों की वीडियोज़ देख-देख के आपने अपनी ये प्रोफ़ाइल जो है वो रेडी करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस कैसे करें आप, क्योंकि आपको तो ये काम आता नहीं है। तो आपने पहले कुछ दिन जो है 1 हफ़्ता लगा लें या 10 दिन लगा लें या 5 दिन लगा लें। आपने देखना है कि अपॉइंटमेंट सेटर्स करते क्या हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, कौन से सेंटेंसेस वो यूज़ करते हैं। आप जेमिनी से ले लें, चैट जीपीटी से ले लें, आपको ईज़िली वो सेंटेंसेस 8-10 लिख के दे देंगे। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता होगा कि कौन से सेंटेंसेस बोलने हैं, क्या बोलना है, आपने वो लिस्ट अपनी बना लेनी है। जो-जो आपने सीखा है, नोट्स आपने साथ-साथ बना लेने हैं। जो-जो वीडियोज़ देखती जाएँगी, उनमें से मेन पॉइंट्स लिख-लिख के आपने अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लेना है एक किस्म का। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपके आस-पास अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई फ़ेमस डॉक्टर बैठता है, कोई छोटा-मोटा किसी का अगर बिज़नेस है और वो ऑनलाइन भी काम करते हैं वो लोग, जैसे आजकल शॉपकीपर्स जितने भी हैं, उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन दुकानें बनाई हुई है। तो आपने करना ये है कि उनको आपने खुद अप्रोच करना है कि मैं आपके लिए ये काम कर सकती हूँ। और आप ताकि जब आप 10 से 20 लोगों के पास जाएँगी ना, या आप ऑनलाइन अपनी ये रिक्वेस्ट भेजेंगी, तो 2-3 का रिस्पॉन्स लाज़मी आता है। वो फिर आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर सकती हैं, ताकि जो आपने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जो आप बोल सकती हैं, वो आप उनको कम से कम दिखा तो सकें कि आप ने कुछ वर्किंग इसके ऊपर की हुई है। बिल्कुल जो है खाली प्रोफ़ाइल बना के आप लोगों को भेजूँगी,
तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने बोलना क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले अपने नोट्स बना के रखें और अपनी प्रोफ़ाइल बना के रखें, और जब तजर्बा हो जाएगा तो फिर आपने अपनी प्रॉपर वे में जो है जॉब ढूँढना शुरू कर देनी है। जॉब आपने कैसे ढूँढनी है, आजकल अखबारों का तो ज़माना नहीं है, और ये जो पोस्ट है इसके लिए कभी भी अखबार में पोस्ट वगैरह नहीं आती है। तो सबसे पहले आपने फ़ेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनको जॉइन करना है। अपॉइंटमेंट सेटिंग के नाम से हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हो गए, ऐसे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर आपने उनको जॉइन करना है। वहाँ पर रोज़ाना लोग सेटर्स ढूँढ रहे होते हैं। उसके बाद आपने लिंक्डइन पर जो सर्च बार होता है वहाँ पर अपॉइंटमेंट सेटर्स के नाम से जब आप लिख के अपनी जॉब्स ढूँढेंगी तो वहाँ पर भी आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाएगी, और वहाँ पर एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप बराह रास्त जो कंपनीज़ के सीईओज़ हैं उनके साथ आप मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकती हैं। तो उसके बाद जो है ऑनलाइन एजेंसी ओनर्स जो होते हैं इंस्टाग्राम पर बहुत से आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग एजेंसीज़ भी आपको इंस्टा पर बहुत सी मिल जाएँगी। उन्हें आप एक छोटा-सा मैसेज लिखकर भेजें कि मैं अपॉइंटमेंट सेटर हूँ, मैं आपका बोझ कम कर सकती हूँ। तो आप जो है इस तरह के डीएम जब आप उनको करेंगी तो फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। फाइवर और अपवर्क पे आपने बाद में गिग बनानी है जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने सबसे पहले जो जॉब ढूँढनी है वो फ़ेसबुक ग्रुप्स में और इंस्टा पे और लिंक्डइन पे। उसके अलावा रेडिट भी बेस्ट जगह है, वहाँ पर भी आप अपनी पोस्ट डालें कि आप अपॉइंटमेंट सेटर हैं, मैं ये काम करती हूँ। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दे सकती हैं, तो लोग आपसे वहाँ से भी राब्ता कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने राब्ता तो कर लिया, क्योंकि हम फ़ौरन ये काम कर लेते हैं कि ठीक है मैसेजेस वगैरह कर लिए। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो कि अब हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी और वो कैसे मिलेगी? सिर्फ़ जॉब ढूँढना काफ़ी नहीं होता है, आपको उन्हें कायल करना पड़ता है। इसके लिए आपने जो तरीके अपनाने हैं वो मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे देती हूँ। आपने इंतज़ार नहीं करना है कि कोई जॉब पोस्ट करेगा, आप खुद उन लोगों को मैसेज करें जिन्हें सेटर्स की ज़रूरत है। उसके बाद अपना स्क्रिप्ट आपने उनको दिखाना है। जब आप किसी क्लाइंट से बात करें तो उसे कहें कि मैंने आपके लिए एक बिज़नेस स्क्रिप्ट तैयार किया है। क्या मैं इसे आपके लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी अच्छा दिखा सकती हूँ। इस तरीके से करके आपने उनको कन्विंस करना है। बात करने का तरीका आना चाहिए बस आपको। उसके बाद अक्सर डीएम आपको वाप आ जाते हैं कि जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है कि जब क्लाइंट आपसे पूछेगा, वो क्या पूछते हैं, 2-4 क्वेश्चन बस वो पूछते हैं कि जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अगर कोई ग्राहक गुस्सा करेगा तो आप क्या जवाब देंगी? तो आपने इसका जवाब फाइंड आउट करना है। या आप रोज़ाना कितने मैसेजेस कर सकती हैं? तो आपने देखना है कि आप कितना टाइम इस जॉब को दे सकती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कोई बुक से रिलेटेड या कोई अजीबो-गरीब सवाल नहीं होते हैं। बहुत ईज़ी ये जॉब है और आप ईज़िली कर सकती हैं, बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस माँगती है। बोलने की प्रैक्टिस करें आप घर में। शीशे के सामने खड़े होके करें। क्योंकि कुछ लोग जो है लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू वगैरह उनका होता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। जी, मैंने आप लोगों के लिए एक मुकम्मल रोड मैप तैयार किया है कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है ताकि आपको ईज़ी हो। मैं स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके मुतालिक अपने आप को फ़ॉलो करें। आप यकीन करें कि 1 महीना भी आपने अगर दे लिया ना, तो आपको कहीं न कहीं जॉब ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसके ऊपर वर्किंग डेली करनी है। क्योंकि हम ये करते हैं कि आज मेरी वीडियो देख लिए, ग्राफ़िक डिज़ाइनर की देख लिए, परसों लोगो डिज़ाइनर की देख लिए, इस तरीके से काम नहीं करना है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने अपना माइंडसेट बनाना है और आपने देखना है कि आया मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या मेरे पास कितना टाइम है, कितना टाइम मैं इसको दे सकती हूँ। फिर आपने अपना टाइम इसको इस रोड मैप पे लगाना है। ये नहीं कि आपने इस पे भी टाइम वेस्ट कर दिया, किसी और वीडियो को देख के उस पे भी टाइम वेस्ट कर दिया। जब आप 2-2 कश्तियों के सवार होते हैं ना, तो फिर आप मंज़िल पर नहीं पहुँच पाते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ पर फ़ोकस करें और उसके बाद जो है आप यकीन करें, सिर्फ़ एक स्किल पे भी आपने फ़ोकस कर लिया ना, 2-4 महीने इस पे काम कर लिया, तो आप भी ऑनलाइन अर्नर बन सकते हैं। सिर्फ़ वीडियोज़ देखने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी आप कारोबार करें, कोई जॉब करें, मेहनत शर्त है। और आपको पता है कोई भी चीज़ प्लेट में रख के नहीं मिलती है, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये रोड मैप जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो है जी, सबसे पहले कि आपने करना क्या है? सीखना है, सबसे पहला स्टेप है सीखने का। आपने बातचीत करने का तरीका सीखना है और अपना जो स्क्रिप्ट है, वो आपने समझना है। आपने कस्टमर को माइंड में रखना है, अपने आप को, कि आया कि मैं अगर किसी ब्रांड से कोई चीज़ खरीदूँगी तो मेरे माइंड में कौन-सा क्वेश्चन होगा, उनके कपड़ों से रिलेटेड होगा, फैब्रिक से रिलेटेड होगा, कलर से रिलेटेड होगा, चीज़ फेड तो नहीं हो जाएगी, ख़राब तो नहीं निकलेगी। इस तरीके से करके ना आपने अपने आप को एज़ अ कस्टमर सोचना है कि अगर मैं ये चीज़ बाय करती हूँ, तो मैं अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए आगे ओनर से मैं क्या चीज़ डिमांड करती हूँ या मैं क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो आपने सबसे पहली चीज़ ये रखनी है माइंड में। अपना जो स्क्रिप्ट है उसको समझना है
और ये आपने कहाँ से समझना है? यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा उस्ताद, मैं कहती हूँ यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। वहाँ से आपने सीखना है। एक की नहीं समझ आती है, दूसरे की वीडियो देखिए, दूसरे की नहीं समझ आती है, तीसरे की देखें, आपको हज़ारों वीडियोज़ जो हैं वहाँ पर मिल जाएँगी। और साथ-साथ आपने नोट्स लाज़मी बनाने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम आपने करना है वो है जी प्रोफ़ाइल अपनी बनानी है। अपनी पहचान बनानी है आपने, और आपने बताना है लोगों को कि आप ये काम करती हैं। आपने लिंक्डइन पर बताना है, इंस्टा पर बताना है, ठीक है? उसके बाद आपने जो तीसरे नंबर पे काम करना है, जो ओनर्स हैं, जो काम देने वाले लोग हैं, उनसे आपने राब्ता करना है। आपने वेट नहीं करना है कि कोई जॉब पोस्ट करेगा तो मैं उसको डीएम करूँगी, नहीं। आपने कंपनीज़ ढूँढनी है, उनसे आपने राब्ता करना है। उसके लिए आप फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनको जॉइन करें, इंस्टा पर डीएम्स करें, लिंक्डइन पर करें। जो चीज़ आपको समझ आती है वहाँ पर से पहले स्टार्ट लेना शुरू करें। अगर आपको कोई छोटा-मोटा ओनर मिल जाता है और आपका पहला क्लाइंट बन जाता है, तो आप ट्रायल की बेस पर भी काम शुरू कर सकती हैं। अगर वो कम सैलरी देता है या बाज़ औक़ात वो सैटिस्फाइड नहीं होता है, तो आप ऑफ़र कर दें कि मैं 1 महीना या 2 महीना आपके साथ फ्री काम करने के लिए राज़ी हूँ। तो आप मुझे अपनी बिज़नेस की डिटेल्स दे दें, ताकि उस हिसाब से मैं आपके साथ अपना स्क्रिप्ट मैनेज कर लूँ और मैं उस हिसाब से आपके साथ काम कर लूँगी। तो ये उससे ये होगा कि आपकी प्रोफ़ाइल में बेहतरी आएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता होगा कि मार्केट में काम कैसे करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी। अगर अभी भी आपको कोई समझ नहीं आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चीज़ हमेशा माइंड में रखें, जॉब आपके घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, आपको खुद बाहर निकलना होगा। ना मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, ना कोई और आपके लिए कुछ कर सकता है। हाँ, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपने इस रास्ते पर चलना है, लेकिन मंज़िल पर आपने खुद पहुँचना है। डिजिटल दुनिया में निकलें, रोज़ाना कम से कम अगर आप 2 से 3 घंटे स्क्रॉल करती हैं, इंस्टा देखती हैं या कुछ भी देखती हैं, तो कम से कम आधा घंटा अपने स्किल के ऊपर ज़रूर लगाएँ। हफ़्ता 10 दिन लगाएँगे तो आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, फिर 5 लोगों के को आप डीएम करें, फिर 10 लोगों को करें, फिर 20 लोगों को करें। कहीं न कहीं से जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, इसके लिए एफ़र्ट शर्त है, और क्योंकि घर बैठे तो कोई भी किसी को नहीं देता है। अगर आपने 1 महीना इस पे लगा लिया तो महीने के आखिर तक 2 से 3 अच्छे क्लाइंट्स आपके पास ज़रूर होंगे। एक चीज़ को माइंड में रखें कि ऑनलाइन काम का एक फ़ायदा होता है कि वो लोग आपकी डिग्री नहीं देखते हैं, सिर्फ़ आपकी स्किल देखते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे आप मैट्रिक पास हैं, आप ने एफ़ए किया हुआ है, तो कोई भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, डिग्रीज़ की वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह अपने बच्चों की जो स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करें। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगी।